हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, आई एम सो सॉरी गाइस, आज मैं फिर से लेट हो गई, बट मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से बिकॉज काफ़ी लेट हो गई हूँ। इस समय समथिंग रात के 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहा है, 1:30 से 1:45 का टाइम है। एंड बट मुझे लगा कि नहीं, रीडिंग बनानी चाहिए चाहे मैं लेट हो जाऊँ। आज एकादशी थी, एक्चुअली फ्री शेड्यूल नहीं रहा, आज मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा। तो हम लोग देखते हैं आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड, क्या चल रहा है उनकी होता ना, आपके लिए क्या फीलिंग है, हिडन फीलिंग्स उनकी। बिकॉज मैं लव डेक ही यूज़ करूँगी एंड एनर्जी चेक करेंगे हम आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि मैं 3 डेक यूज़ करती हूँ, तो मैं 3 ही डेक यूज़ करूँगी। तो ये मेरा न्यू डेक है, दिस इज़ द एनर्जी ओरेकल डेक। तो हम देखते हैं इससे एंजल्स बताएं। एक और डेक यूज़ करेंगे, लव डेक, और लास्ट में टैरो। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर की हिडन फीलिंग मेरे यूएस के लिए क्या है, हिडन फीलिंग क्या है मेरे यूएस के लिए, क्या सोच रहे हैं। वेडिंग रिंग, वाओ, किस किस का ऑफर आ रहा है वेडिंग रिंग का। पहला ही कार्ड वेडिंग रिंग है, ये उनकी हार्दिक विश है। मीनिंग द मीनिंग, सोल एंड कनेक्शंस, एवरी लव डिजर्व फंड often Vivek beginners his with a life bottom to the transformations, ethics, coffin, transformation and then wedding, दोनों ही एनर्जी है। Seditions, attracting, testing, hating and we date, timing during temperatures, लविंग एनर्जी है काफ़ी हद तक ज़्यादा। हार्ट ब्रोकन। एंजल्स और बताएं लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट, लव कॉल। ओके, आज की एनर्जी में कुछ खट्टी एनर्जी है, कुछ मीठी एनर्जी है आपके पार्टनर की। यहाँ बॉटम और टैक में है शॉक्ड, सडन चेंज, शॉकिंग न्यू सरप्राइज एंड द एनीथिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस। बहुत सारे लोगों का सडनली रिलेशन ख़त्म हुआ है, किसी का कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। सडनली उन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया कि आपकी लाइफ में एक शॉक्ड लगा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। एंजल्स बताएं मेरे यूएस की लाइफ हिडन फीलिंग में वेडिंग क्यों आया है, वेडिंग का कार्ड क्यों आया है हिडन फीलिंग में, वेडिंग का कार्ड क्यों आया है। दिस कुड बी अ वन, बिकॉज वो जानते हैं कि आप ही उनके लिए पार्टनर हैं। एंजल कॉफिन की एनर्जी क्यों आई है, कॉफिन की एनर्जी क्यों आई है। गेटिंग नो अदर्स, माय गॉडनेस, सेडिक्शंस, सेडिक्शंस क्यों आया है। चिल्ड्रंस, एक सेकेंड यहाँ से, हार्ट ब्रोकन क्यों आया है एंजल्स, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों है। डिस्ट्रक्शंस, डिटेंशन, एंजल लव कॉल्स क्यों आया है। अनरिक्वायर्ड लव, बॉटम डेक में स्टॉक, थर्ड पार्टी के चक्कर में मैंने कहा था ना, अब लास्ट हम टैरो से करेंगे। एंजल्स बताएं, एंजल्स बताएं कुड बी अ वन एंड वेडिंग का कार्ड क्यों आया है मेरे यूएस की हिडन फीलिंग्स में। And I'm sorry dear. Angels could be the could be one and wedding का कार्ड क्यों आया है। 9 of swords, coffin and getting know each others, ये क्यों आया है। डेथ, oh my god, सेडेशन एंड चिल्ड्रंस का एनर्जी क्यों आई है। 4 of cups, हार्ट ब्रोकन एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है। अनकंडीशनल लव एंड कॉल लव क्यों आई है एनर्जी, एंजल्स क्यों आई है। शॉक्ड एंड योर सेल्फ,
ये एनर्जी क्यों आई है? आपकी एनर्जी में, पार्टनर की एनर्जी में अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ एयर साइन लिब्रा, एक्टर, जेमिनी, स्कॉर्पियो, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल साइन रीडिंग्स है। और मैं चाहती हूँ आपको कार्ड दिखें, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट पर्पस। कार्ड दिखने चाहिए, चाहे आप समझें या ना समझें, बट कार्ड को तो दिखना चाहिए ना। आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव, जिस लव को डिवाइन लव कह सकते हैं, जिस लव में बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत है। आप दोनों जानते थे जब आप स्टार्टिंग में मिले थे, आपके पार्टनर की इस समय एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर पास्ट में अटके हुए हैं, क्योंकि आपका रिलेशन मैंने बहुत अच्छा देखा है कि आप दोनों इतने कांटेक्ट में थे और इतने अच्छे एक बॉन्ड में थे कि आप शादी करना चाहते थे एक दूसरे से। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते भी थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो ना एक छोटा सा सॉन्ग है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो आप दोनों को पता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा। ये बात आपके पार्टनर तब भी सॉरी गाइस, बिकॉज मेरे के ना गले में कुछ खराश हो रही है और खांसी हो गई है मुझे। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और अभी आपके पार्टनर आपको समझ चुके हैं कि आपका रिलेशन इन बिना ब्रेकिंग ट्री का रिलेशन है, कि मतलब कभी टूटने वाला रिलेशन नहीं है। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहती हैं, गिल्ट में हैं, तकलीफ में हैं, बिकॉज इस समय 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। वो जानते थे, जानते हुए भी उन्होंने आपको छोड़ा है। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव है। कॉफिन की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, गेटिंग ईच अदर्स। आप दोनों को पता था कि यार एक दूसरे के बिना अलग हुए तो मर जाएंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। एक होता है ना, एक के अंदर प्राण बसते हैं किसी के। एक होता है ना, एक तोते की जान जरा है। आप कहोगे दीदी आप ऐसी बातें कर रहे हो, अगर वो इतना प्यार करते थे तो वो मुझे छोड़ के क्यों गए? नहीं डियर, कभी कभी हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ बैड एक्सपीरियंस, कभी फैमिली का प्रेशर, उसकी वजह से छोड़ना भी पड़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन हालात ऐसे खड़े हो जाते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, माँ बाप को खुश करने के चक्कर में वो उस इंसान के साथ गलत कर बैठते हैं जिससे वो खुद प्यार करते थे, क्योंकि वो कंफ्यूज इतना होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनको लगता है यार इसको छोड़ के तो मैं एकदम से रह लूँगा, लेकिन प्यार बहुत था। डेथ का एनर्जी है आपके पार्टनर इस समय ट्रांसफॉर्मेशन फेज को, यहाँ से भी कॉफिन की एनर्जी है, यहाँ से भी कॉफिन की एनर्जी आई है, मतलब डेथ की एनर्जी आई है, यहाँ से भी कॉफिन ना डेथ का, देन ये भी यहाँ से भी देखो ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रायंगल एंडिंग्स। मैं पूरा मैसेज पढ़ती हूँ। न्यू बिगनिंग इन डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रायंगल एंडिंग। कुछ थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की लाइफ में है तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फेस आपके पार्टनर का चल रहा है। अगेन मैं आपको यही बताऊंगी कि यस, और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि वो थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं थी, उन दोनों का अंत होना था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आप दोनों के बीच में अगर कोई आएगा तो वो जाएगा ही जाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता थी। कैसे पता थी? गेटिंग नो ईच अदर्स। आप दोनों जानते थे आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, भले ही आप आज अलग हो, चाहे आपको 2 साल हो गए, चाहे 1 साल हो गए, आपने भी उनकी उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने भी आपकी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी आप अपने पार्टनर को याद करते हो, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, वो भी आपको याद करते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। दैट इज़ द ट्रू लव। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। हाँ, आपके पार्टनर ने आपको धोखा बहुत दिया। इस समय आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज़ रीज़न ऑफ द बच्चा। प्यार बहुत करते हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपकी तरफ आने की, आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की दिख रहा है एनर्जी, बट वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बच्चों का इफ़ेक्ट है, या तो उनके बच्चे हैं या तो आपके बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बिकॉज़ मुझे खाँसी बहुत हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं कोशिश करूँगी ना हो, बट मैं रोक नहीं सकती, सॉरी गाइस। तो यहाँ उन बच्चों के चक्कर में आपके पार्टनर अपने मन को कंट्रोल रख के बैठे हैं और चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शंस, एक लस्ट वाली एनर्जी भी आपके लिए फील करते हैं, बिकॉज
यहाँ उनको प्यार तो देना चाहते हैं, लेकिन अब भी अगर मैं कहूँ प्रेजेंट वो लस्ट वाली एनर्जी है, बिकॉज आपके साथ जो वक्त बिताया है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, हो सकता है बच्चों का है या चाइल्डहुड कोई ड्रामा है या ऐसा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग है बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तब भी थर्ड पार्टी के चक्कर में आप दोनों के रिलेशन की ब्रेकअप हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है बिकॉज थर्ड पार्टी के चक्कर में। बहुत एनर्जी आपके पार्टनर की आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट वाली है। इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्यार सोच रहे हैं, लव फील कर रही हैं और आपको कैसे अपनी लाइफ में लाना है ये सोच रहे हैं। लव कॉल करना चाहते हैं क्योंकि अनकंडीशनल है, लेकिन आप लोगों का रिलेशन है इतने समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहा है, इतने समय से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया ना, तो वो है कि अब शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि पास्ट में लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अटके रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ से जाना, आपकी तरफ नहीं आना, आपको परेशान करना, और आज वो जिस जगह से फंसे हुए हैं उस जगह से उनको वहाँ पे सोल शॉक भी मिल रहा है। सडन चेंज, सडनली न्यू स्टार्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में। मैं आपको रियली बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ से भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ से भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ से भी है, यहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज हर्मिट की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स है। मतलब तकलीफ में है बंदा, दर्द में है, पेन में। दीदी पेन में है तो आता क्यों नहीं है, क्यों नहीं आता, क्यों हमें बताता नहीं है? रीज़न दिख रहा है, फैमिली है, या तो वो किसी के बच्चे हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, फैमिली है। मरे जा रहे हैं आपके लिए बात करने के लिए, दिल में बहुत एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, आपको वापस से प्यार करना चाहते हैं, वापस से आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन से गुजर रही हैं आपके पार्टनर। और इस समय मैं एक चीज़ बताऊं, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर उन्होंने किसी अलग पार्टनर को चूज़ किया था या किसी को आपको छोड़ के किसी के पास गए थे, तो उनको उनका रियलिटी चेक मिल चुका है, इस समय गिल्ट में है। हो सकता है पूरी रात उनकी, कहते हैं ना, आँखों ही आँखों में पूरी रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती। आपके पार्टनर को नहीं आती है नींद भाई, पूरी रात ये बंदा सो नहीं पा रहा, सिर्फ सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। क्या नहीं है इसके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने गलत किया, वो बंदी मेरे लिए बहुत अच्छी थी, वो बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा था, पर मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। गलतियों का एहसास है आपके पार्टनर को, ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। दर्द ये भी देखो, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, बहुत बुरी कंडीशन है इस समय आपके पार्टनर की, फेस कर रहे हैं। कर्मा फेस कहते हैं ना, कर्मा फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। जो आप दो तो देते हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको लौटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो किसी को दे रहे हो तो हमेशा ये सोचो वो चीज़ आपको भी मिलेगी। कहते हैं ना, धोखा कलयुग में प्रसाद है, हर किसी को मिलेगा। कोई आपको धोखा देगा तो कोई और उनको भी धोखा देगा, ऐसा नहीं है। और सीधे साधे लोगों का जवाब भगवान बहुत अच्छे तरीके से लेता है। तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस तकलीफ में आप उन्हें याद आ रहे हो। कहीं से भी आपने देखा ना, एक एनर्जी अच्छी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, लेकिन प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, आ ही नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ थर्ड पार्टी दिख रही है, हार्ट ब्रेकन की एनर्जी है। यहाँ से भी देखो, टूटा हुआ दिल कहाँ है, डीपली हार्ट एंड सैड फीलिंग, लॉस्ट, गेटिंग डिस्पेयर्स, ब्रेकअप। इस ब्रेकअप से वो उभरे ही नहीं हैं। जिस ब्रेकअप से आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी के पास गए थे, उस ब्रेकअप से कभी वो निकल ही नहीं पाए। आज भी वो टूटा दिल लेकर के रहते हैं कि कब आपके सामने आएं और वो अपने दिल का हाल करें। उनका मन करता है आपको कॉल करने का, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, टॉकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारे मैसेज करना चाहते हैं। अभी उनकी कंडीशन ये होगी कि मोबाइल में कोई भी मैसेज आता होगा ना, वो वेट कर रहे हो, यार इस बंदी का तो नहीं आ रहा, इस बंदे का तो नहीं आ रहा, कहीं उसका तो मैसेज नहीं है। ये चीज़ है। आपके पार्टनर को सोल शॉक मिल चुका है, जहाँ भी थे ये हो चुका है। आपके पार्टनर का इस समय बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा।
हो सकता है वो दिखा नहीं रहे आपको, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खिलाने के कुछ होते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन फेस कर रहे हैं आज की एनर्जी में। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइजेशन हो चुका है और आपको कॉल करना चाहते हैं, बिकॉज कॉल की एनर्जी है, और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपसे पहले की तरह मिलना चाहती हैं। तो उनकी हिडन फीलिंग में यही है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लस्ट वाली भी एनर्जी में, आज की एनर्जी में मुझे लस्ट भी दिखा है, बिकॉज आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल इन्वॉल्व होना चाहती हैं। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या आप इस रिलेशन में हैं तो अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपको टच करना चाहते हैं। वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप, किसी ने मुझसे सवाल पूछा है क्या दीदी फिजिकल रिलेशन के बिना प्यार हो सकता है? प्यार पूरी ज़िंदगी आप किसी की सिर्फ आवाज़ से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है प्यार में फ़िज़िकल रिलेशन हो। सच्चा प्यार सिर्फ़ आपसे बात कर लेगा, वो ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी बात, उसकी आवाज़ ही सुकून देती है। ऐसे ही नहीं, लोगों के हस्बैंड बाहर जाते हैं, लोगों की वाइफ़्स बाहर चली जाती हैं, 3-3 साल का सच्चे प्यार में सेपरेशन रहता है, लेकिन बंदा कहीं गलत नहीं जाता, बंदी कहीं गलत नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे एक कमिटमेंट होता है, एक प्यार होता है, एक विश्वास होता है। लोग 5-5 साल अलग रहते हैं। मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं कि 5 साल से वो दूर हैं, बट दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, बहुत अच्छी है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो प्यार निभाने वाले के लिए हज़ार बहाने, हज़ारों मीलों दूर रह के भी एक कॉल पे भी निभा सकता है, और जिसको नहीं निभाना है वो आपके साथ रह के भी छल कर सकता है। तो ये मत सोचो आप किसी के साथ रह रहे हो 24 घंटे, आप उसकी नज़रों में हो तो वो आपके साथ रियल ही होगा। वो बाहर मुँह नहीं मार रहा होगा या बाहर मुँह नहीं मार रही होगी। मारने वाली आपके साथ रह के भी आपके साथ गलत कर सकती है, और जिसको नहीं करना होगा वो अगर आपसे मीलों दूर भी है ना, वो आपकी सिर्फ़ एक बात की आवाज़ पे भी पूरी ज़िंदगी काट सकती है। अब आप कहोगे दीदी ऐसा प्यार नहीं होता, सब कुछ होता है, ये दुनिया है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, बस प्यार करने वाला इंसान होना चाहिए कि आपने किसको अपनी लाइफ़ में लाए हो। सही इंसान को लाए हो या गलत इंसान को लाए हो। क्योंकि अगर गलत इंसान के साथ रह कर के भी वो आपके साथ छल करेगा, और गलत इंसान रह के भी आपके साथ छल करेगा, सही इंसान आपसे मीलों दूर रह के भी आपके साथ ईमानदारी निभाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, प्यार इंसान ज़रूरी नहीं होता, प्यार में आप ये चीज़ें इग्नोर करो। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, प्यार में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक छोटा-सा सवाल का जवाब देना, अगर फ़िज़िकल रिलेशन से ही प्यार हो जाता, तो कितनी सारे ये जो लोग रिलेशन बनाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर तो उनसे सबसे ज़्यादा प्यार होता ना। आजकल जो इतनी कॉल बॉय हैं, कॉल गर्ल्स हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं मार्केट में हैं, या सॉरी एक छोटा सा वर्ड बोलूँगी, लाइक मैं कैसे बोलूँ, सेक्स के लिए अगर कोई इंसान प्यार करता है तो बहुत सेक्स किसी के भी साथ कर सकता है लड़का आसानी से। तो प्यार नहीं होता है ना, तभी तो उसको एक ही चाहिए, क्योंकि प्यार एक परिभाषा है। सेक्स को प्यार के साथ इंक्लूड मत किया करो। सेक्स और प्यार में वर्ड ऑफ डिफरेंट है। प्यार दिल का सुकून है, सेक्स सिर्फ 2 मिनट का है। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, दीदी क्या सेक्स के बिना प्यार हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। किसने बोला है प्यार नहीं होता? किसने बोला कि सेक्स इन्वॉल्व होना ज़रूरी है प्यार में? नहीं है। प्यार आप किसी को देख के भी कर सकते हो। एटलीस्ट सच्चा प्यार तो वो होता है जिसको आप 5 साल से सिर्फ एक ही उसकी झलक देखो और फिर भी उससे प्यार करो। ये भी प्यार होता है। हम अपने भगवान को कभी नहीं देखते। क्या हम भगवान से प्यार नहीं करते? हम अपने माँ-बाप से प्यार नहीं करते? करते हैं ना। तो प्यार कैसे हो सकता है? आप ज़रूर तो ना, बट वहाँ एक रिलेशन, एक नीड अलग बन जाती है, एक अट्रैक्शन अलग बन जाता है। और ध्यान रखना, जब आप फिज़िकल अट्रैक्शन के बाद आपका प्यार अगर बढ़ रहा है तो आप एक राइट कनेक्शन में हो, और अगर कभी आपका प्यार घटता है तो फोकस दैट कि आप किस कनेक्शन में हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते देखे हैं, फिज़िकल होने के बाद उनका प्यार ख़त्म हो जाता है, उनके पार्टनर उनको छोड़ के चले जाते हैं, और वो इन्वॉल्व होने के लिए पता है बहुत ज़िद करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि दीदी हम इन्वॉल्व हो गए, एंड देन उन्होंने हमें, जब से हम इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने हमें छोड़ दिया। ऐसे भी मैं केस हैंडल करती हूँ। तो बस ये आपको जागरूकता के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था, इसीलिए मैंने जवाब दिया, बिकॉज़ यूट्यूब पे भी आते हैं कमेंट्स, एंड देन व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। किसी ने मुझे कहा दीदी कर्मा पे बनाओ, डियर रोज़ ही तो उनको कर्मा मिल रहा है, अभी भी देखो ना कर्मा ही तो फेस कर रहा है बंदा। कर्मा की तो रोज़ रीडिंग मैं तो निकालती भी नहीं हूँ, अपने आप ही कर्मा आ जाता है। तो स्पेशली अगर आप चाहते हैं कर्मा की, तो मैं कल मॉर्निंग में ज़रूर डाल दूँगी, 12 से 1 बजे के बीच में कर्मा पे रीडिंग ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। नहीं, मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस और निकाल देती हूँ कि लव मैसेज देखें ना, अब इससे अगर की क्या हालत है, तो हम लव मैसेज से एक देख लेते हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं।
आई लव यू, लॉन्ग किस। मैंने कहा ना आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहे हैं, किस करना चाहते हैं, सेक्स की बात कर रही थी। देखो वही चीज़ है कि वो करना चाहते हैं, मतलब वो आपको टच करना चाहते हैं, यहाँ पे लॉन्ग किस करना चाहते हैं। तो वो मरे जा रहे हैं आपको छूने के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दीदी लड़कियों का मन करता है, सब तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, ये एक सिर्फ एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसे गलत वे में मत लो। हर इंसान है, लड़कियां भी इंसानी होती हैं, लड़के भी इंसानी होते हैं। तो लड़कों का भी मन करता है, लड़कियों का भी मन करता है, वो अलग चीज़ है, ये सिर्फ अलग फॉर्म में लो। एंजल बताए तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी नज़रों से देखो तुम जैसा कोई नहीं है। मैंने कहा ना आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छा मान रहे हैं इस समय। राधे कृष्ण, आप दोनों राधा कृष्ण हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि हम दोनों राधा कृष्ण की तरह हैं जो कभी मिले नहीं, प्यार तो बहुत था फिर भी हमारा प्यार पूरा नहीं हुआ, ऐसा भी सोच सकते हैं। ये बहुत प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है, आई डोंट नो, शायद आप लोगों से रेजोनेट करे। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, कहाँ जिंदगी है कहाँ। आई डोंट नो, मुझे इससे ज़्यादा लिरिक्स नहीं आ रहे हैं। आप ये सॉन्ग सुनना, आपके पार्टनर का मैसेज ज़रूर मिलेगा। यूट्यूब में डालना, मैं यहाँ तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ। और किसी को अगर पूरे रिलीज मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये सॉन्ग में आपके पार्टनर आपको अपना दर्द बयान करेंगे। आई डोंट नो, एंजल्स ने मुझे गाइडेंस दी है तभी मैंने आपको ये मैसेज दिया। तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनना, आपको आपके पार्टनर का हाल पता चलेगा कि उनका इस समय हाल क्या है। तो प्लीज़ एक बार सुन के मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बता, मुझे ना कमेंट ज़रूर करना कि वो सॉन्ग पूरा कैसे है, उसके 3-4 लाइनें लिख के भेजना। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्दी। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार को तेरे, मुकम्मल इश्क है मेरा, जरा सा प्यार तो देते, पलक कदमों मियाँ बसे, हंसी लम्हात वो देते, तेरे संग गीत गाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो दिन मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत। क्या तुम मुझे अभी प्यार करती हो? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या आप उन्हें अभी प्यार करती हो? तुम मेरी ज़िंदगी हो, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना, पागल हो जाऊँगा। पूरी रीडिंग मुझे ऐसे ही दिखी थी और मैसेज भी ऐसे ही आए हैं। एक्शन का भी मैसेज आया है, आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। तो मेरा जो था रीडिंग्स मैंने किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर मेरी गाइडेंस अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इतना सारा प्यार देने के लिए। आई लव यू सो मच माई सोल फैमिली, आई लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए। कोर्स 28 से चालू है, लेकिन इस कोर्स में बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगी जिसमें इनर वर्क होगा, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके रिलेशन ठीक नहीं है, आपका करियर में ध्यान नहीं लगता, फोकस कैसे बढ़ाएं, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक आने वाली है इस कोर्स में, मैं लेकर के आई हूँ। 10 डेज़ का ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, कंटिन्यू रहेगा, रिकॉर्डिंग दी जाएगी एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम 5 डे की क्लास लाई थी तब भी बहुत पावरफुल था, लोगों की लाइफ से बहुत चेंज आया था। फोबिया भी काफ़ी लोगों का मैंने हील करने की कोशिश की थी। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हूँ। फोबिया अगर आपको किसी चीज़ का है तो हम वो भी हिप्नोसिस के द्वारा दूर करते हैं, एनएलपी की टेक्निक के द्वारा दूर करती हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ये हीलिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1-to-1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव, टू ऑल माय सेल्फ एंड मी। जय मां काली, जय शक्ति। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।